पता है कलीसिया में आज भी लोगों के जीवन विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं? पता है लोग कलीसिया में आते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान दे के सुनते हैं। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ध्यान दे के सुनते हैं, सुनने में कोई अपना ध्यान नहीं भटकते, एकाग्रता के साथ में सुनते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में आशीषें नहीं आती, फिर भी उनके जीवन में समृद्धि नहीं आती, फिर भी उनके जीवन में छुटकारे नहीं आते, फिर भी उनका जीवन विनाश की ओर ही जाते जा रहा है, बिकॉज वे केवल ध्यान धर के सुन रहे हैं और उन सारे वचनों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अभ्यास में लेकर के नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह न गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उससे टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से बताती है इसको, और मैं यहाँ पर दो जगह पर यहाँ पर इस वचन का आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, Therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice and does them, जो भी मेरे वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार करता है, उस वचन को अभ्यास में लेकर के आता है, वो बुद्धिमान है। That means when we are doing according to the word of God, we are considered as the wisest person in the sight of the Lord. मैं इस चीज को फिर से कहना चाहूंगा कि when you are doing according to the word of God, then you are doing the wise thing. You are doing the right thing. जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अभ्यास कर रहे हैं, तो वचन के अनुसार अभ्यास करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के प्रिंसिपल्स को, एथिक्स को, सब चीजों को, सिद्धांतों को सेट करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमानी का एक स्टेप है। आप जब प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, बाइबल क्लियरली बताती है, Therefore everyone who hears these words of mine, जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है and puts them into the practice, और उसे अभ्यास में लेकर के आता है, उसके अनुसार करता है, is like a wise man. Putting the word of God into your personal practice is the wise thing. जब आप अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने में लेकर के आते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना प्रारंभ कर देते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना प्रारंभ करना आपको बुद्धिमानी की ओर लेकर के जाता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बुद्धिमानी का स्टेप है प्रियो। बाइबल क्लियरली बताती है, मैं एनआईवी वर्जन में से इस चीज को रीड कर रहा हूं। यदि आपको इस प्रैक्टिस वर्ड को खंकोड़ना है तो आप एनआईवी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से ट्रांसलेशन में से पढ़ रहा हूं जहां पर ये वर्ड प्रैक्टिस पाया जाता है, तो वो एनआईवी अनुवाद में पाया जाता है कि therefore everyone who hears these words of mine and put them into the practice, because we are talking about practitioner of God's word. हम वचन के अभ्यासकर्ता बनने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बाइबल बताती है, is like a wise man who built his house on the rock. एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपने घर को बनाता है। Rain came down, stream rose, and the winds blew and the beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But 26वां पद, but everyone who hears these word of mine and does not put them into the practice is like a foolish man. याकूब भी तो यही कह रहा है। याकूब ने कौन सा एक नया रॉकेट साइंस लेकर के आया है? वो बोला कि यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बेवकूफ बना रहे हो, यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अपने आप में मूर्ख ठहर रहे हो। यदि आप और मैं वचन को सुनते जा रहे हैं, आज कलीसिया में जाना है, आज संडे है, आज वचन को सुनना है, सुन लेंगे और सुन के अभ्यास में नहीं लाएंगे तो मूर्ख ठहरेंगे। और बाइबल ने वहां पर आपको और मुझे समअप करते हुए कह भी दिया
क्या कहा कि वचन को अभ्यास नहीं कर रहे हो इज लाइक अ फुलिश मैन हु बिल्ड हिज हाउस ऑन द सैंड। हु बिल्ड हिज हाउस ऑन द सैंड, जिसने अपना घर रेत के टीले पे बनाया। आंधी तूफान आए, बहुत बड़ी हवा चली और उस घर से टकराई और वो घर सत्यानाश हो। पता है कलीसिया में आज भी लोगों के जीवन विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं? पता है लोग कलीसिया में आते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान धर के सुनते हैं। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ध्यान धर के सुनते हैं, सुनने में कोई अपना ध्यान नहीं भटकते, एकाग्रता के साथ में सुनते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में आशीषें नहीं आती, फिर भी उनके जीवन में समृद्धि नहीं आती, फिर भी उनके जीवन में छुटकारे नहीं आते, फिर भी उनका जीवन विनाश की ओर ही जाते जा रहा है, बिकॉज वे केवल ध्यान धर के सुन रहे हैं और उन सारे वचनों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अभ्यास में लेकर के नहीं आ रहे हैं। कमी उनके सुनने में नहीं, परंतु कमी उनके अभ्यास करने में है, क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो बाइबल आपको बता रही है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति ठहर रहे हैं। बाइबल क्लियरली बोलती है कि जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है और उसके अनुसार करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु जो कोई भी मेरी इन बातों को सुनता है और उसके अनुसार नहीं करता है वो एक मूर्ख व्यक्ति है। और मूर्ख व्यक्ति का एंड रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है? उसके जीवन में सत्यानाश आ जाता है।